हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को बताया, अपन ने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, एरेना सीरीज। उसका अपना पार्ट नंबर 2 है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में अपने को देखने को मिलेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इसमें 10 मिनट के अंदर अंदर आपको 50 वर्ड देखने को मिलेंगे अच्छे से और बढ़िया से। सो शुरू करते हैं अपन अपना आज का पहला वर्ड। देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है एबंडन। क्या लिखा हुआ है? एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्यागना। एबंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। या तो होता है त्यागना या होता है छोड़ना। ठीक है, ये लो आपने क्या देखा? एबंडन, ABANDON। एबंडन यानी छोड़ना या त्यागना। तो अपन देखते हैं अपने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले अपन पहला देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके लिखा हुआ है रिटेन। क्या लिखा हुआ है? रिटेन। फ्रेंड्स, रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना। किसी भी चीज को बनाए रखना। आपने IPL तो सुना होगा। IPL में देखते हैं ना, बोला राजस्थान रॉयल्स वाली टीम ने या सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसका मतलब उन्होंने उनको बनाए रखा है। उन्होंने क्या करके रखा? उनको बनाए रखा है। उन्होंने उनको त्यागा नहीं है, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं है। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। बोले तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सपोर्ट। सपोर्ट यानी किसी को समर्थन देना। समर्थन देना या समर्थन बनाए रखना। ये भी देखो फ्रेंड्स, इसका जस्ट क्या है? ये भी इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, और ये भी इसका क्या है? एंटोनिम है। बोले तो ये इसका क्या है? पर्यायवाची शब्द नहीं होके विलोम शब्द है। जो बच गए उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? इंडल्ज। फ्रेंड्स, इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना। इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना। ठीक है, इंडल्ज का आपने क्या देखा? शामिल होना, होना। ठीक है, और फ्रेंड्स देखो, आपने नाम सुना होगा इन्वॉल्व। ठीक है, इन्वॉल्व यानी भी क्या होता है? किसी भी काम में शामिल होना। ठीक है, तो आपने क्या देखा? रिटेन यानी चीजों को बनाए रखना। सपोर्ट यानी समर्थन देना या चीजों को बनाए रखना। इंडल्ज यानी किसी भी काम में शामिल होना, भले वो अच्छा काम हो भले वो बुरा हो, जिसका आपके सिनोनिम क्या होता है? इन्वॉल्व। और देखो फिर क्या लिखा हुआ है? फोरसेक। फ्रेंड्स, फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। तो आपका जो राइट आंसर है वो यही रहेगा। क्या रहेगा? फोरसेक यानी त्यागना। फ्रेंड्स, आप एबंडन यानी भी क्या होता है? त्यागना। फोरसेक यानी भी क्या होता है? त्यागना। इसके साथ में आप 2 वर्ड और याद रख लेना। गिव अप यानी भी क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। और देखो एक वर्ड आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? डेजर्ट। डेजर्ट यानी भी होता है किसी भी चीज को छोड़ना। ठीक है, या त्यागना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने वर्ड नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा हुआ है? एबंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना एबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रचुरता। प्रचुरता बोले तो किसी भी चीज की अधिकता। क्या देखा आपने? प्रचुरता या किसी भी चीज की अधिकता। ठीक है, देखना शुरू करते हैं अपन। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्ड। BUILD। बिल्ड यानी होता है फ्रेंड्स बनाना। ये आपकी क्या है? एक प्रकार की वर्ब है। बिल्ड यानी क्या होता है? बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब तो अलग हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ? कर्सियस। क्या लिखा हुआ है? कर्सियस। इसका मतलब क्या होता है? देखो OUS है, लास्ट में क्या लगा हुआ है? OUS। इसका मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो जिसके अंदर कटसी है, जिसके अंदर क्या है? विनम्रता है, उसी को अपन क्या बोल देंगे? कर्सियस। बोले तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र। कटसी यानी विनम्रता और कर्सियस यानी विनम्र। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? इनसफिशियंट। क्या लिखा हुआ है? इनसफिशियंट। आपको पता ही है सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। और देखो किसी भी वर्ड से पहले यदि आपके क्या लगा हुआ आ जाए? इन लगा हुआ आ जाए, IL लगा हुआ आ जाए, IR लगा हुआ आ जाए या IM लगा हुआ आ जाए, फ्रेंड्स इनका जो मीन है वो हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव। इसका मतलब पर्याप्त को तो क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। और इनसफिशिएंट को क्या बोलेंगे? अपर्याप्त। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है? प्रचुरता। इसका मतलब ये वर्ड जो है इसका क्या हो गया? ये इसका एंटोनिम हो गया, जिसको आप बोलते हो विलोम शब्द। ठीक है, तो जो बच गया उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल बोले तो प्रचुरता। फ्रेंड्स, अपना राइट आंसर यही है। इसको अपन क्या बोल देंगे? प्रचुरता। ठीक है,
इसके और भी देख लेते हैं। देखो प्लेंटीफुल को अपन क्या बोलेंगे, बाउंटीफुल, ठीक है, BOUNTIFUL। उसके बाद में अपन बोल देंगे सरप्लस, इसको क्या बोल दूंगा मैं, सरप्लस, ठीक है। तो ये भी इसके क्या है, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, एबंडेंट यानी प्रचुरता या अधिकता, जिसका सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल या सरप्लस, और जिसका एंटोनिम होता है, ठीक है, क्या होता है, डेफिशिएंट मान लो या इनसफिशिएंट मान लो, ठीक है। उसके बाद में जो दो वर्ड जो बचे हुए हैं, कर्सिस यानी विनम्र, ठीक है, और बिल्ड यानी बनाना। फ्रेंड्स अपन डायरेक्ट चलते हैं नंबर 3 पे, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ एफ्लुएंट, ठीक है, इसका मतलब होता है धनी। क्या होता है, इसका मतलब होता है धनी, या कहने का मतलब जिसके पास में, ठीक है, किसी भी चीज की, जैसे मान लो धनी मान लो, या कहने का मतलब समर्थ मान लो, ठीक है, उसके पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अपन शुरू करते हैं देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले अपना लिखा हुआ है प्रोस्पर्स, ठीक है, ये किससे बना हुआ है, प्रोस्पर्टी, ठीक है। आपने प्रोस्पर्टी नाम सुना कि नहीं सुना हुआ, बोले तो मेन अपना जो वर्ड है वो क्या है, प्रोस्पर। प्रोस्पर बोले तो सुख समृद्धि, क्या होगा, सुख या समृद्धि, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सुख या समृद्धि, ये लो, ठीक है। और आपको पता ही होता है सबसे बड़ा सुख क्या होता है, सबसे बड़ा सुख तो क्या होता है आपके, निरोगी काया, और उसके बाद में क्या होता है, घर में माया, इसका मतलब वो क्या है, धनी। तो प्रोस्पर्स, और जिसके पास में होता है वो क्या होता है आपका OUS। OUS को अपन बोलते हैं फुल ऑफ, क्या बोलते हैं, फुल ऑफ, बोले तो वो भरा हुआ है, किससे, सुख या समृद्धि से भरा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, प्रोस्पर्स, ठीक है। जो बच गए उनको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पुअर, पुअर यानी क्या होता है, गरीब, पुअर यानी क्या होता है, गरीब, दीन या असहाय, ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम, ये इसका क्या होगा, एंटोनिम, जिसको आप बोलते हो विलोम शब्द। जो बच गए उनको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो क्या लिखा हुआ, ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है जिसके धार नहीं है, ठीक है, बिना धार का, ठीक है। अपन यदि लोकल भाषा में बोले तो ये बूढ़ा हो गया, क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। और वैसे देखा जाए तो बिना धार का, ठीक है, बिना धार का, ये लो। बाद में देखो फोर्थ आपके क्या लिखा हुआ है, कनिंग, कनिंग को आप बोलते हो धूर्त, क्या बोल देते हो आप, धूर्त, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एफ्लुएंट को क्या बोल दोगे आप, प्रोस्पर्स, क्या बोल दोगे, प्रोस्पर्स। या आप दूसरा इसका क्या बोल सकते हो, आप वेल्थी भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, वेल्थी, WEALTHY, वेल्थी बोले तो धनी, ठीक है। इस हिसाब से आपने क्या देखा, एफ्लुएंट, प्रोस्पर्स, वेल्थी, ये तो हो गया धनी या समर्थ आदमी। और पुअर यानी गरीब, कनिंग यानी धूर्त, और ब्लंट यानी बिना धार का, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रेंड्स नंबर 4। देखो क्या लिखा हुआ है, अपेरेंट, APPARENT, ठीक है। अपेरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी क्या है, एकदम स्पष्ट है, ठीक है, एकदम स्पष्ट है, या एकदम क्या है, क्लियर है। अपन देखने की कोशिश करते हैं जितने भी अपने जो ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का मतलब जो आदमी क्या होता है, डरता नहीं है, जिसको तुम क्या बोल सकते हो, जो कायर नहीं है, अर्थात जो क्या है, वीर, क्या है, वीर। तो ये तो फ्रेंड्स इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आगे आपने क्या देखा, फिशी, FISHY, क्या देखा आपने, FISHY। फ्रेंड्स फिशी होता है संदिग्ध, क्या होता है, संदिग्ध। संदिग्ध बोले तो एम्बिगुअस, क्या बोलोगे, एम्बिगुअस, या बोल दोगे आप डाउटफुल। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। देखो क्या लिखा है, एम्बिगुअस। फ्रेंड्स इसका भी क्या होता है आपके, संदिग्ध। तो आपके फिशी और एम्बिगुअस क्या है, आपस में क्या है, आपस में सिनोनिम हो गए। लेकिन अपने को क्या ढूंढना है, स्पष्ट। तो देखो लास्ट जो बच गया उसका मतलब क्या है, ऑब्वियस। ऑब्वियस बोले तो कोई भी चीज वास्तव में, या कोई भी चीज ओरिजिनल में, या कोई भी चीज क्या है आपकी क्लियर है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स, राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियस। इसका भी क्या होता है, स्पष्ट, क्या होता है, स्पष्ट, ठीक है। बाकी जो इसके और भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या लिख दिया, फ्रैंक लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, फ्रैंक लिख दिया, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, कैंडिड लिख दिया। इसके बाद में और आपने क्या लिखा, एक तो आपने क्या लिखा, फ्रैंक लिखा, एक आपने कैंडिड लिखा, एक आपने इसका और क्या लिखा, आपने इसका लिखा मैनिफेस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अपेरेंट, ऑब्वियस, फ्रैंक, कैंडिड या मैनिफेस्ट। डायरेक्ट चलते हैं अपन नंबर 5 पे। देखो COARSE, कोर्स, ठीक है। कोर्स का मतलब क्या होता है, इसका होता है खुरदरा, ठीक है, खुरदरा, या जिसका शोधन करना क्या है, ठीक है, अभी
जिसका शोधन नहीं किया गया है, बोले तो आप इसको क्या बोल दोगे, अशोधित। क्या बोल दोगे, अशोधित, जिसका शोधन किया जाना अभी क्या है, बाकी है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इसमें क्या देखा, स्मूथ। स्मूथ तो क्या होता है, कोमल। अरे कोमल इसका मतलब क्या है, खुरदरा नहीं है। इसका ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद में आपने क्या देखा, रिफाइन। रिफाइन तेल जानते हो ना, इसका मतलब वो भी क्या किया हुआ है, ठीक है, उसका क्या हो गया, शोधन हो चुका है, ठीक है, वो प्योरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये भी इसका क्या है, एंटोनिम। जो बच के उनको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो प्रिवेंट यानी होता है बचाना, प्रिवेंट यानी क्या होता है, बचाना। तो ये भी इसका क्या है, आंसर नहीं है। तीनों की तीनों ही क्या है, इसके आंसर नहीं है। फ्रेंड्स आपने क्या देखा, क्रूड। क्या देखा, क्रूड। इसी को आप क्या बोल देते हो, खुरदरा या अशोधित, ठीक है। आपने नाम सुना है ना, अपन बाहर से कैसा तेल आयात करते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड बोले तो जिसका अभी क्या है, शोधन होना बाकी है। तो फ्रेंड्स अपन डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट अपन कौन से पे चलेंगे, नंबर 6 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, COMMENCE, कमेंस। फ्रेंड्स कमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना या किसी भी चीज का क्या करना, आरंभ करना। ये लो, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं वेल्थी। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, वेल्थी का मतलब क्या होता है, धनी। वेल्थी का मतलब क्या होता है, धनी। जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, अपन उसको एफ्लुएंट बोल सकते हैं, अपन उसको प्रोस्पर्स बोल सकते हैं। तो ये तो इसका आंसर है नहीं। देखो बाद में दिया हुआ है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। अरे ये तो आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है। अपने को तो क्या है, अभी स्टार्ट ही करनी है, ठीक है। किसी काम को है आरंभ करना है, जबकि ये इसका क्या हो गया, ये इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। बाकी देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कॉन्क्लूड। कॉन्क्लूड बोले तो किसी भी चीज का समापन हो जाना, किसी भी चीज का क्या हो जाना, समापन हो जाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये इसका क्या है, एंटोनिम जरूर है। तो आपके देखो क्या बच गया पीछे फ्रेंड्स, लॉन्च, ठीक है, लॉन्च। अभी देखो थोड़े दिनों पहले आपने क्या देखा था, जो अपना जो मिशन है, कौन से वाला मिशन, ठीक है, कौन से वाला मिशन था, अभी थोड़े दिनों पहले जो हुआ था आपका, चंद्रयान था कि नहीं था। तो वो क्या किया गया, वहां से लॉन्च किया गया। इसका मतलब चंद्रयान की क्या की गई, शुरुआत की गई थी, उसको आरंभ किया गया था। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, कमेंट्स यानी शुरू करना, उसको आपने क्या बोल दिया, लॉन्च। फ्रेंड्स इसको आप इनिशिएट भी बोल सकते हो, इसको आप इनिशिएट भी बोल सकते हो, इसको आप किसी काम को स्टार्ट करना भी बोल सकते हो। इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा, लॉन्च या इनिशिएट या स्टार्ट। नेक्स्ट अपन चलते हैं 7। देखो फ्रेंड्स, डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी वो है आदमी जो कि बहुत ज्यादा क्या है, मेहनती। क्या है, मेहनती। जिसको आप क्या बोल सकते हो, परिश्रमी भी बोल सकते हो या मेहनती भी बोल सकते हो। सबसे पहले यदि मैंने देखने की कोशिश की तो देखो क्या लिखा हुआ है, एजिटेशन। फ्रेंड्स एजिटेशन का जो मतलब है वो क्या होता है, अशांत आदमी। जो कैसा होता है आपका, वायलेंट टाइप का। वायलेंट आप किसको बोलते हो, हिंसक टाइप के आदमी को, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ है, लेजी। लेजी यानी क्या होता है, आलसी। लेजी यानी आलसी। इसका मतलब ये परिश्रमी जो आपका है, ठीक है, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसके बाद में देखो आपने क्या देखा, डेजर्ट। फ्रेंड्स डेजर्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना। और लास्ट में आपने क्या देखा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वो आदमी होता है जो काम में लगा हुआ है, बोले तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, परिश्रमी। तो आपका जो राइट आंसर है वही क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। तो आपने क्या देखा, डिलीजेंट को आप क्या बोल सकते हो, इंडस्ट्रियस भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स अपने इसको और क्या बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं। अपन क्या बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में देखो आपने क्या देखा, LABOUR, लेबर, ठीक है। लेबर से क्या बन गया, लेबोरियस बन गया, बना कि नहीं बना। तो इस हिसाब से आपने क्या देखा, डिलीजेंट यानी इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 8 पे। देखो क्या लिखा हुआ, इमर्ज। फ्रेंड्स इमर्ज यानी होता है किसी भी चीज का उभरना, किसी भी चीज का उभरना। ये लो, ठीक है, उभरना या किसी भी चीज का प्रकट होना, ठीक है। ये लो, सबसे पहले अपन देखने को इसको कोशिश करते तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अपीयर। अपीयर यानी होता है प्रकट होना। अपीयर यानी क्या होता है, प्रकट होना। और इमर्ज यानी भी क्या होता है, उभरना या प्रकट होना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर तो यही है। जो बाकी है उनको भी देख लेते हैं। देखो वेनिस। वेनिस यानी होता है गायब होना। वेनिस का मतलब होता है गायब होना, ठीक
ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम्स। क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बोले तो विलोम शब्द। जो बाकी बच गए उनको भी देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, रफ, रफ यानी खुरदरा, ठीक है। रफ यानी आपने क्या देखा, खुरदरा। जो आपके कोर्स था ना उसका ये क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। इसको आप क्या बोल दोगे, रफ या खुरदरा, ठीक है। जो बच गया उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इनडिस्क्रीट। आपके क्या लिखा हुआ है, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट जो जिस आदमी की क्या है, विवेक की कमी है, जिसको आप क्या बोल देते हो, अविवेकी, या कहने का मतलब ना समझ बोल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 9। देखो क्या लिखा हुआ है, एरुडाइट। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है विद्वान आदमी। इसका मतलब क्या होता है, विद्वान आदमी, विद्वान। ये लो फ्रेंड्स, विद्वान का मतलब होता है स्कॉलर। क्या होता है, स्कॉलर। तो आपका राइट आंसर क्या है, यही है, ठीक है। राइट आंसर तो क्या है आपके, विद्वान, ठीक है। जो बच गए उनको भी देख लें। देखो क्या लिखा हुआ है, इग्नोरेंट। इसका मतलब जो इग्नोर करता है, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। इग्नोरेंट का मतलब क्या होगा, अज्ञानी। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। देखो रिटेन यानी मैंने अभी थोड़ी देर भी पहले बताया था, क्या बताया था, बनाए रखना। क्या बताया था, बनाए रखना, ठीक है। और बाइस्ड बोले तो किसी भी और क्या होना, झुका होना। क्या होना, झुका होना, या सही से क्या नहीं देना, अपना फैसला नहीं देना। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है विद्वान, और विद्वान को आप क्या बोल देते हो, स्कॉलर या एजुकेटेड बोल देते हो। इग्नोरेंट बोले तो अज्ञानी, ये इसका एंटोनिम हो गया। रिटेन यानी बनाए रखना, बाइस्ड यानी किसी तरफ झुका होना। देखते हैं अपना आज का लास्ट। देखो क्या लिखा हुआ, इम्पेकेबल, ठीक है। फ्रेंड्स इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें क्या नहीं है, गलती नहीं है, ठीक है। गलती को अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि, और बिना गलती का त्रुटिहीन। देखो जो है उनको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो अपन ने क्या देखा, RUDE, ठीक है। आपने क्या देखा, RUDE। इसका मतलब क्या होता है, खड़ूस। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, खड़ूस। इसका मतलब ये त्रुटिहीन तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आपका राइट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर नहीं है। जो बच गए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। जो बच गए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए, खड़ूस या कहने का मतलब असभ्य। खड़ूस ये मैं लिख भी देता हूं, है ना। इसको क्या बोल देते हैं अपन, असभ्य। देखो TINY, टीन यानी क्या होता है आपका छोटा, स्मॉल। आप क्या बोल देते हो इसको, स्मॉल, ठीक है। फ्लॉलेस, उसके बाद में आपने क्या देखा फ्रेंड्स, फ्लॉलेस। फ्रेंड्स फ्लॉलेस का मतलब होता है, ठीक है, बिना गलती का। बोले तो एररलेस। क्या बोल दोगे, एररलेस। बोले तो आप क्या बोलोगे, त्रुटिहीन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, फ्लॉलेस, ठीक है। और बाकी अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। उसमें क्या देखा आपने, इम्परफेक्ट। इसका मतलब जो परफेक्ट नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है। ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। जो क्या है, परफेक्ट नहीं है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, अपूर्ण। क्या बोल सकते हो, अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है। जबकि ये क्या है आपका, त्रुटिहीन। तो आपने क्या देखा, इम्पेकेबल यानी त्रुटिहीन, जिसको आपने क्या बोल दिया, फ्लोलेस। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉल्टलेस भी तो बोल सकता हूँ। फॉल्ट यानी क्या होती है, गलती या त्रुटि, तो फॉल्टलेस भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। और एक मैंने क्या बोल दिया, परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण है। इस हिसाब से अपन ने, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर 50 वर्ड्स को कवर कर लिया, ठीक है। ठीक, ये थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी आपको जानकारी, या इस चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको रिलेवेंट लग रही है, तो फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी जो सीरीज है, ठीक, इसमें आपको बहुत सारे आगे वीडियो देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।